नमः शिवाय शांताय गुरुवे लोक शिक्षणे निजानंद प्रदाय वह नमः श्री बृहस्पतये नमः। अर्थात जो शिव स्वरूप है, शांत है, लोगों को शिक्षा देने वाले हैं और निजानंद की अर्थात अंतःकरण की शांति प्रदान करते हैं, ऐसे श्री बृहस्पति जी को हम सब नमस्कार करते हैं। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, गुरु प्रदोष व्रत 14 मई गुरुवार को रखा जाएगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 14 मई गुरुवार दोपहर 11:20 पर और यह तिथि समाप्त होगी कल सुबह 8:31 पर। तो ऐसे में प्रदोष काल के समय के आधार पर यह व्रत 14 मई गुरुवार को किया जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:13 से लेकर 5:01 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:57 से लेकर 12:49 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:56। और अगर अब मैं आपको प्रदोष काल के समय के बारे में बताऊं तो देखिए, प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:22 से लेकर 7:04 तक। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा करके यह गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनी जाती है। तो आइए आज की इस पावन बेला में हम सभी सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, भोले भंडारी की जय, बृहस्पति देवता की जय। तो गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुँचे। बृहस्पति जी बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ भगवान शिव जी के वाम अंग में माँ पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते ही हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। तब राजा चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे, किंतु देवी पार्वती को बहुत ही क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसीलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं करेगा और अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के ऐसे श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्रासुर बना। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले कि हे देवता गणों, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसीलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया, यानी कि गुरु प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले ही की तरह शांति छा गई। इसीलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत ही मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को, यानी कि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त हो जाता है और यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास ना भी रख पाए तो भी उन्हें प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं
पूर्ण करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की यह कथा यही समाप्त हुई। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान करना। और अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोही, ओ स्वामी दस भुज अति सोही, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगी, ओ शिव बागंबर अंगी, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, ओ स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। तो बोलिए हर हर महादेव। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।